केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के पंचायत चट्टी बरियातू के ग्राम बरियातू के भू रेतों ने गैर मजरूबा भूमि को भुगतान एवं रोजगार की समस्या को लेकर सुरेश महतो की अध्यक्षता में बैठक किया गया। संचालन दिलीप साहब ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनटीपीसी कोल परियोजना गैर मजरूबा भूमि की भुगतान करके ही काम चालू करें। भू रेतों ने कहा कि वन भूमि में सड़क निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य का अब गैर मजरूबा भूमि में होने जा रहा है। एनटीपीसी कंपनी के द्वारा जब तक गैर मजरूबा भूमि की भुगतान नहीं किया जाता, तब तक गैर मजरूबा भूमि में काम नहीं होने देंगे। स्थानीय भू रेतो शंकर सोनी ने कहा कि हम सभी भू रेतो एनटीपीसी कोल परियोजना के सड़क निर्माण में सभी ने सहयोग किया है, लेकिन अब गैर मजरूबा भूमि सड़क बनाने नहीं दिया जाएगा। पहले गैर मजरूबा भूमि की भुगतान करने के बाद ही काम होने देंगे। वहीं कामेश्वर कुमार महतो ने कहा कि हम भू रेतों को अंधकार में रखकर कंपनी अपनी कार्य करना चाहती है, हम भू रेत ऐसा नहीं करने देंगे। ये एमआर ऋतिक कंपनी के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि सभी को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन हम युवा इसी आश्वासन को नहीं मानेंगे। कंपनी के द्वारा जो रोजगार की बात कही गई है उसे लिखित देकर अपना माइंड चालू करें। मौके पर योगेंद्र महतो, करम साहब, शंकर सोनी, भोला साहब, छक्कन महतो, महेंद्र साहब, चेता महतो आदि सैकड़ों भू रेत उपस्थित थे। मेरा नाम कामेश्वर कुमार महतो हुआ। आप रोजगार के मुद्दा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मेरा रोजगार के मुद्दा में यही कहना है कि जितने भी युवा लोग हैं कि बेरोजगार बैठे हुए हैं, या जितने भी लोग हैं कि गांव समाज में जो भी हैं, सबको है कि रोजगार का मतलब दिया जाए सबको। और जितना भी है कि रेती हो गया, पेड़ पौधा हो गया, तालाब हो गया, ये सब का सारा कहे कि मुआवजा है कि देना अनिवार्य है। यही मेरा एनटीपीसी से यही निवेदन है कि सबको मिले और रोजगार मिले, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी कंपनी से आश्वासन दिया जा रहा है कि सभी का जो भी मांग है सभी को पूरा किया जाएगा, लेकिन जो भी कार्य हो रहा है उसके होने दीजिए। इस बात को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कंपनी से लिखित लेना चाहते हैं? मैं यही कंपनी से यही कहना चाहता हूँ, अंधकार में रख करके ना किया जाए, बल्कि है कि जो भी कार्य होता है लिखित ये किया जाए। ये नहीं कि जनता को गुमराह करके है कि अंधेरा में रखा जाए और है कि सारा काम निकाल लिया जाए। जो भी हो लिखित हो। आपका नाम? मेरा नाम करम सा हुआ। मैं चट्टी बारियातू टोला बारियातू का निवासी हूँ। आज जो ग्राम बारियातू में गैर मजरूबा भूमि को लेकर के जो बैठक की है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जीएम लैंड गैर मजरूबा ज़मीन के विषय में मेरा कहना है, हम सारे जनता को कहना है कि जो भी मतलब ज़मीन है, जो हम लोग खेती बाड़ी 1945 से पहले, आज़ादी के पहले से हम लोग का बाप दादा खेती कर रहा है, कोई कागज़ फॉल से बनाया हुआ नहीं है। और वो जितना भी ज़मीन है उस पूरा टोला बारियातू का ज़मीन है, जो कि बहुत पहले से है। उस ज़मीन का सरकार मुआवजा दे और रैती का मान्यता प्राप्त ले, उसके बाद ही हम लोग कोई कार्य करने देंगे, अन्यथा हम इनको विखंडन करते हैं, कार्य नहीं होने देंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग खेती बाड़ी करके ही वहाँ काम करते हैं, धान पैदा करते हैं वगैरह वगैरह, 3 फसल पैदावार करते हैं। उस ज़मीन के बदले में हम लोग को रोज़गार दे। सभी हम लोग पूरा बारियातू का में बेरोजगार हैं, उसके बाद ही कोई कार्य करे कंपनी। आपका कहने का मतलब है कि यदि एनटीपीसी कंपनी गैर मजरूबा भूमि का भुगतान नहीं करेगी तो इसके आगे आप क्या करने के लिए चाह रहे हैं? हम लोग का सारा ग्रामीण बैठ के निर्णय लिए हैं कि एक लिस्टिंग बनाएंगे, यानी कि BDO, CO, DC और सभी के पास जाएंगे बारी बारी, और जो कंपनी है उसके पास फरियाद लेके जाएंगे कि आप लोग हमको मुआवजा दीजिए, उसके बाद ही कोई कार्य करिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मेरा कहना है कि आपको कार्य करने के लिए रोक नहीं रहे, लेकिन हम लोग का सही उचित मुआवजा तो दे। खाता नंबर नील माली। अभी मैं चट्टी बारियातू ग्राम बारियातू में आए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे ग्राम बारियातू के हुर्रियत लोग बैठक किए हुए हैं रोजगार की समस्या और गैर मजरूबा की समस्या को लेकर। आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि आप लोग जो गैर मजरूबा ज़मीन का जो भुगतान के लिए आप जो बैठक की, तो इसको लेने के लिए आप किस रणनीति के तहत आप लोग ये कंपनी से मांग कीजिएगा, उसके बारे में जानते हैं। शंकर सोनी हुआ।
अभी जो कंपनी रोड का काम जो कर रही है उसमें जो गरमजरुआ ज़मीन पड़ रहा है उसका बिना पेमेंट किए हुए वो रोड का कार्य कर रही है। इस विषय पर हम लोग पूरे ग्रामीण लोग यहाँ बैठक किए कि जब तक गरमजरुआ ज़मीन का पेमेंट हम लोग को नहीं मिलता है तब तक वहाँ पर काम को हम लोग बाधित करेंगे और रोक के रखेंगे। पेमेंट हमारा होगा उसी के बाद ही यहाँ पर एक रोड बनेगा। और दूसरा मुद्दा है रोज़गार का, तो रोज़गार अभी तक हम लोग का कुछ क्लियर नहीं किया है। रोज़गार मिले और यहाँ के लोगों को लाभ हो, यही हम चाहते हैं। अभी जो जंगल वन विभाग की ज़मीन में झाड़ी और रोड बनाने का जो काम किया है और उसके बाद आज आप लोग जागे हैं, जैसे कि कंपनी तो अब कदम तो रख चुकी है, लेकिन अभी जैसे समस्या आती है कि गरमजरुआ ज़मीन में मतलब क्या रणनीति करना बोलना चाहते हैं उसके विषय में? हमारा रणनीति यही है कि वो फॉरेस्ट में काम किया, उसके लिए हम लोग पूरे गांव के लोगों ने सपोर्ट किया, खुद हम लोग मिलके झाड़ी को काटे हैं। लेकिन जब गरमजरुआ ज़मीन का बात आ रहा है तो अभी टाल मटोल कंपनी कर रही है कि बोल रही है जिसका रोड में ज़मीन जा रहा है पहले उसको हम पेमेंट करेंगे। और हम लोग का कहना है कि जब तक पूरा गरमजरुआ का पेमेंट चातर का नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कोई कार्य होने नहीं देंगे। यही हमारा क्योंकि जो अभी वन विभाग में जो सड़क बनाने का निर्माण कार्य जो है, जो कि आप लोग साथ दीजिए और यहाँ पे रोड बनाने का काम सफल बनाइए। और अब मतलब कंपनी क्या मतलब कहती है जो कि आप लोग बैठक के माध्यम से बोलना चाहते हैं? उसके लिए टाइम कंपनी ली है, बोली उसका लिस्टिंग आप लोग तैयार कीजिए, गांव का ग्राम सभा के माध्यम से उसका पेमेंट कराएगा। और ग्राम सभा के माध्यम से जो पेमेंट कराएगा उसके लिए हम लोग लिस्टिंग सब पूरे गांव का कर रहे हैं कि कितना ज़मीन किसका है, खाता प्लॉट क्या है, वो हम सब कंपनी को सुपुर्द करेंगे। अगर कंपनी ग्राम सभा के माध्यम से जिसका ज़मीन है उसको ऑन द स्पॉट अगर वहाँ पर चेक करके कि किसका है ये ज़मीन और उसको अगर करती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।